राम राम हरे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिका यतदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संग में, जिसके अंतर्गत हम लोग श्रीमद् भागवत को समझने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में इतना अद्भुत ग्रंथ है जिसको पढ़ने से, जिसको सुनने से जीव के जितने भी अनर्थ होते हैं उन सब अनर्थों से जीव पार हो जाता है। केवल अनर्थों से पार करना ही इस भागवत का उद्देश्य नहीं है, बल्कि इन उद्देश्यों के ऊपर जाकर के, इन उद्देश्यों से पार जाकर के जो दिव्य चिन्मय धाम है वो क्या करता है, वहां पर पहुंचा करके हमें राधा कृष्ण के युगल चरणों तक पहुंचाता है। इसलिए हम लोग इस भागवत को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 7। कल हम लोगों ने देखा था कि परम धर्म क्या है, जिसमें व्यक्ति जो है अपने आप को संतुष्ट कर सकता है, अपने आप को प्रसन्न कर सकता है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं श्लोक संख्या 7। वासुदेवे भगवती भक्ति योगो प्रयोजितः जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। वासुदेवे भगवती भक्ति योगो प्रयोजितः जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। कह रहे हैं वासुदेवे भगवती, अगर हम भगवान के प्रति भक्ति योग, भक्ति के साथ उनसे जुड़ते हैं। भक्ति योग का मतलब होता है, भक्ति का मतलब है भगवान की सेवा, भगवान की प्रेममय सेवा। और उस भक्ति का संबंध जो होना चाहिए वो किसके साथ होना चाहिए, तो कह रहे हैं वासुदेव भगवती, कि उसका संबंध कृष्ण से होना चाहिए। हम भगवान के अतिरिक्त किसी और के प्रति श्रद्धा रखें, किसी और की भक्ति करें, तो वास्तव में किसी अन्य देवी देवता के प्रति की गई आराधना, पूजा, उपासना हो सकती है, लेकिन भक्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि भक्ति जो संभव है वो केवल और केवल भगवान के साथ ही संभव है। जो भी है, हम उनके साथ जैसा भी संबंध बनाना चाहते हैं, कोई कहे कि हम भगवान शंकर का भक्त हैं, भगवान गणेश जी का भक्त हैं, तो नहीं, आप उनके उपासक हैं, आप उनके आराधक हो सकते हैं, लेकिन जो भक्ति की जहां तक बात होती है, तो भक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति ही हो सकता है। अपनी भावनाओं को हम कहीं भी समर्पित करते हैं, ठीक है, लेकिन आप भक्त नहीं हो सकते। वहां पर किसी अन्य देवी देवता का आश्रय ग्रहण करके आप सोचेंगे कि हम उनकी पूजा, आराधना, नाम कीर्तन सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या ये भक्ति है? तो वो भक्ति नहीं है, क्योंकि वो भगवान के प्रति समर्पित नहीं है। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति ही समर्पित हो, वास्तव में वही भक्ति, उसके अलावा कोई भक्ति नहीं है। इसलिए यहाँ कह रहे वासुदेवे भगवती, जो भगवान कृष्ण के प्रति हो, क्या हो, तो भक्ति योग, संबंध किसके साथ हो? कृष्ण के साथ हो। अगर हमारा संबंध कृष्ण के साथ जुड़ जाता है
तो कह रहे हैं कि प्रयोजितः वैभत जनत जनयाति ही, मतलब उत्पन्न हो जाता है। क्या? तुरंत उत्पन्न होता है। जनत्यासु, आसु मतलब होता है तुरंत। वैराग्यम मतलब वैराग्य और ज्ञान। च यद हेतुकम, अकारण ही। आप ना चाहते हुए भी अगर भगवान से जुड़ते जाएंगे तो अपने आप आपके अंदर कृष्ण के प्रति ज्ञान, संसार के प्रति ज्ञान, संसार के प्रति विरक्ति, ये सब अपने आप आती चली जाएगी। अगर हम भगवान के प्रति समर्पित हैं तो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होकर के हमारे अंदर किसी प्रकार की कामना नहीं बचती। इसलिए सबसे इसके ठीक पहले श्लोक में कह दिया गया अहेतुक्य अप्रतिहता। वहां सिर्फ अगर दो कारणों को लेकर के व्यक्ति भजन करना आरंभ कर देता है तो सबसे पहले वो क्या हो जाता है, यजात्मा सुप्रसिद्धि, वो प्रसन्न हो जाता है। प्रसाद अस्तु प्रसन्नता। अगर हम भगवान के प्रति कोई भी कार्य को करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर सबसे छोटी सी चीज जो आने वाली है वो है हमारे जीवन में आने वाली प्रसन्नता। अगर हम अपने जीवन में भगवान के प्रति कुछ क्रिया, भगवान के प्रति कुछ भक्ति को समर्पित नहीं करते हैं तो हम जीवन में कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। हरि बोल। कभी भी हम प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। अब उसी को कहा जा रहा है कि हम सबसे कम क्वालिटी है कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे अंदर, प्रसन्नता आएगी। और उसके बाद वो भक्ति जो है वो वासुदेव से, भगवान से ही संबंधित है। जैसे वहां कहा गया कि अधोक्षत से संबंधित होनी चाहिए, उसी को यहाँ कह रहे वासुदेव भगवान कृष्ण के प्रति अगर हो तो तुरंत उसके अंदर संसार के प्रति वैराग्य आ जाता है, स्वयं के प्रति ज्ञान आ जाता है, भगवान के प्रति ज्ञान आ जाता है, इस प्रकृति के प्रति ज्ञान आ जाता है। जैसे जैसे लोग कृष्ण भावना में अग्रसर होते जाते हैं तो उनको देखिए अलग अलग ज्ञान, अलग अलग अनुभूतियां होती चली जाती हैं। जो क्रियाओं को कर रहे होते हैं पहले स्वतंत्र रूप से, जिसका ज्ञान ही नहीं होता हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, और उसको निरंतर करते जाते हैं और सोचते भी नहीं है क्या गलत है और क्या सही है, संसार को उसी रूप से भोग रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम भगवान के प्रति भक्ति करना आरंभ करते हैं तो हमारे अंदर संसार के प्रति वैराग्य जो है, अपने संबंधियों के प्रति जो उदासीनता है, वो धीरे धीरे हमारे जीवन में, हमारे हृदय में आती चली जाती है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसमें ये लक्षण दिखाई देंगे आपको कि उस संसार के प्रति जो भोग के अंदर उसकी रुचि है वो कम होनी चाहिए। जैसे हम लोग कोई भोजन को करते हैं, अलग अलग प्रकार के अगर भोजन रख दिए गए, सुंदर सुंदर पकवान, तो हम जैसे जैसे खाएंगे तो हर कवर के साथ क्या होगा, हर एक निवाले के साथ हमारे अंदर क्या आएगी, सबसे पहले भूख की निवृत्ति होगी। दूसरा, हमारे हमारे अंदर शरीर के साथ उसको तुष्टि प्रदान होगा और हम संतुष्ट होते हैं। उसी प्रकार जब हम भगवान के करीब जाने लगते हैं तो हमारे साथ क्या होगा कि हम धीरे धीरे कृष्ण को अनुभव करने लग जाएंगे, कृष्ण के प्रति हमारी तन्मयता बढ़ जाएगी और संसार के प्रति विरक्ति होती चली जाएगी। इसलिए जब वैराग्य की बात आती है तो वैराग्य का मतलब ही होता है विशेष राग को ही वैराग्य कहते हैं। जैसे कि हम भगवान के साथ अगर अपने राग को जोड़ लें, अपने संबंध को, अपने आसक्ति को कृष्ण के साथ बढ़ा लें तो आसक्ति कहीं से आकर के तो नहीं बढ़ेगी। जो हमारे पास आसक्ति है, जो हमने अलग अलग जगह बांट करके रखे हैं, उसी आसक्ति को हम वहां से हटा करके धीरे धीरे कहाँ लगाने लग जाएंगे, कृष्ण के चरणों में। तो वहां के प्रति जो संसार के प्रति जो आसक्ति है वो तो कम होगी ना। इसलिए विशेष राग किसके प्रति हो जाएगा, विशेष आसक्ति किसके प्रति आ जाएगी, कृष्ण के प्रति ही विशेष आसक्ति, विशेष राग उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए इसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये नहीं है कि हम संसार को छोड़ दें, संसार को दुखालय मान करके अगर छोड़ते, ये भी श्रेष्ठता है कि आपने संसार को दुखालय समझ करके त्याग दिया, लेकिन उसको भोगने की इच्छा जब तक आपके मन के अंदर है तब तक सिर्फ आपने उसको त्यागा है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे ऐसे बीमारियां हो जाती हैं जिसमें बहुत सारे वस्तु उसको खाने से मना कर दिया जाता है कि आप क्या करोगे, उस चीज को नहीं खाओगे, लेकिन फिर भी न जाने अनजाने में उसके मन के अंदर उसको भोगने की, उसको खाने की इच्छा बनी रहती है। और जहां देखता है उसके मुंह में बेचारे के पानी आता रहता है। कहीं गुलाब जामुन दिख रहा है, कहीं समोसा दिख रहा है, कहीं पानी पूरी दिख रहा है, जो बाहर बनते हैं होटलों में, उस सबको देख करके चाहे कितने भी गंदे तरीके से बनाया जाए, उसको देख करके व्यक्ति के अंदर
उसको पाने की, उसको खाने की जिज्ञासा और लालसा बढ़ जाती है, मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन उसने उस चीज को ग्रहण नहीं किया, बस इतना ही है। लेकिन वास्तव में उसके अंदर उस चीज को खाने की इच्छा जो है उसी तरह बनी रहती है। वो चाहता है कि हम इसको खाएं, ग्रहण करें, ग्रहण करें। तो वैसे ही जब हम संसार को दुखालय समझ करके छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक तरह का त्याग है। लेकिन संसार में रह करके उस चारों उन सभी भोग और उन्हीं सभी सुख सुविधाओं में रह करके भी उसके प्रति उदासीन हो जाना, उसको वैराग्य कहते हैं। कि हम हैं, कि हमारे पास इतने सारे पोता पोती, सुंदर सुंदर भोग के सामान, 10-25 नौकर नौकरानियां सब घूम रहे हैं, बहुत सारे सुख सुविधाएं हैं, उसके बाद भी हम उसका त्याग न करके उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं। कि अब रहने के बाद भी जब किसी जीव के पास, मनुष्य के पास भोग करने की उपलब्ध सामग्री हो, उपयुक्त सामग्री हो जिसका वो भोग कर सकता है, उसके बाद भी अगर उसके प्रति उदासीन बना रहता है तो समझना चाहिए कि उसके अंदर वैराग्य का जन्म हो चुका है। अब उसको भोग की वासना नहीं सताती कि अब चाहिए 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 चाहिए। लेकिन हम लोग कई बार करते हैं ना कि वैराग्य और त्याग को एक ही जैसा समझ लेते हैं। त्याग अलग चीज है। कभी कभी बहुत ऐसे चीज होते हैं जिसको हम लोग त्याग देते हैं कष्टमय समझ करके, दुखमय समझ करके। उस त्याग को वास्तविक त्याग नहीं कहा जाता। अगर भगवत गीता हम लोग ठीक से समझेंगे तो अगर हम संसार को कष्टमय समझ करके, किसी कर्म को कष्टमय समझ करके त्यागते हैं तो त्याग तमोगुणी कहलाता है। लेकिन हम ज्ञान के साथ कर्तव्य भाव से उदासीन हो करके उसको कार्य भी करते रहते हैं, लेकिन उसके फल की आकांक्षाओं को, उसके भोग के प्रति लालसा को छोड़ देते हैं, तो वास्तविक त्याग या वास्तविक संन्यास कहलाता है। केवल और केवल उस चीज को छोड़ना। और वैराग्य का मतलब होता है जो भी भोग सामग्री हमारे पास उपलब्ध है, उनके होने के बाद भी हम उनको भोगने की लालसा, जिज्ञासा अपने अंदर न लाएं, वही वैराग्य है। और फिर कह रहे हैं ज्ञानम च यद है तो कम। ये क्या है फिर? ज्ञानम उत्पन्न होता है। भगवान भगवत गीता के 13वें अध्याय में कहते हैं कि क्षेत्र के प्रति, क्षेत्रज्ञ के प्रति अगर किसी को ज्ञान हो जाए तो उसको ज्ञान कहते हैं। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ क्या है अगर इसको समझना है तो इसको आसानी से समझ सकते हैं। क्षेत्र मतलब होता है ये शरीर। ये शरीर क्या है? एक क्षेत्र है, एक स्थान है। और उसके अंदर रहने वाला आत्मा और परमात्मा, जिसको दो पुरुष कहते हैं, अगर इसकी किसी को ज्ञान हो जाए, भगवान का ज्ञान हो जाए, शरीर का ज्ञान हो जाए, मतलब प्रकृति का ज्ञान हो जाए, प्रकृति का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान हो जाए, तो समझना चाहिए कि उसको ज्ञान हो गया है। अगर उसको केवल क्षेत्र का ज्ञान है, मतलब प्रकृति का ज्ञान है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तो उसको भी ज्ञान नहीं कहा जाएगा। केवल आत्मा का ज्ञान है, प्रकृति और भगवान का ज्ञान नहीं है, तो भी ज्ञान नहीं कहा जाएगा। लेकिन प्रकृति का भी ज्ञान ना हो, आत्मा का भी ज्ञान ना हो, लेकिन परमात्मा भगवान का ज्ञान हो, तो उसको ज्ञान घोषित किया जाता है। तो ज्ञान का मतलब क्या होता है समझ रहे? एक होता है ना कि हम लोग ज्ञान का मतलब समझ लेते हैं कि हमको बहुत सारी चीजें पढ़ करके आती हैं, इतने सारे ग्रंथों को, किताबों को पढ़ करके हम लोग सोचते हैं हम लोग बहुत कुछ जान लिया, उसी को हम लोग ज्ञान समझते हैं। वास्तव में ज्ञान ना होकर के ज्ञान और जानकारी में अंतर होता है। इसलिए कभी भी, जिनका माइक म्यूट नहीं है वो कृपया म्यूट कर दें। जानकारी और ज्ञान में बहुत अंतर होता है। हम लोग के जीवन में ज्यादातर क्या है? जानकारियां हैं। जिन जानकारियों के आधार पर हम अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन ज्ञान जब व्यक्ति को आता है तो उस ज्ञान के माध्यम से वो अपने उस वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होता है, जिसकी ओर उसको जाना है। जब वो आत्मा को समझता है, परमात्मा को समझता है और प्रकृति को समझता है, जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, तब वहां से ज्ञान शुरू होता है। हम सिर्फ कहते रहें कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, हम शरीर नहीं है आत्मा है, तो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं। ए शांत रहो, नहीं तो नीचे जाओ। तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। केवल हम लोग कहते रहे कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, शरीर नहीं है आत्मा है, लेकिन कभी हमने आत्मा का अनुभव नहीं किया। जो कुछ भी हम लोग सुनते हैं, जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, जब उस चीज का हम लोग तत्वगत अनुभव कर लेते हैं, तो वही जानकारियां
हमारे जीवन में अनुभव के रूप में, अनुभूति के रूप में जब उपलब्ध हो जाती है, तो वही जानकारी को हम लोग ज्ञान कहते हैं। जैसे किसी को कहा गया कि ये आम जो है बहुत मीठा है, वो सुना सुना कि हाँ चलो ये आम जो है, महाराष्ट्र में उगने वाला जो आम है अल्फांसो, वो बहुत स्वादिष्ट होता है, ऐसा कहा जाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि केवल सुनने से नहीं होगा कि हमने आम को सुना है कि वो बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, लेकिन जब जैसे ही हम उस आम को जा करके खा लेते हैं या किसी के माध्यम से प्राप्त हो जाता है, तब जाकर के हमें लगता है कि हाँ वास्तव में मीठा है। पहले सिर्फ जानकारी थी, अब उसको ग्रहण करने के बाद हमारे अंदर क्या आ गया, उसका अनुभव आ गया कि हाँ सच में वास्तव में एक ऐसा मीठा है। तो जब हम किसी जानकारी को उसके अनुभव के साथ समझते हैं, अपने अनुभूति को उसके साथ जोड़ लेते हैं, तो सिर्फ जानकारी नहीं रह जाता, वो सिर्फ ज्ञान बन जाता है। इसलिए सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से आगे उस चीज का अनुभव करने का हमें प्रयास करना चाहिए। वास्तविक में हम शरीर नहीं है, आत्मा है, इस चीज का हमको अनुभव करना चाहिए। किसी समय समय निकाल करके बैठना चाहिए कि हाँ हम उस चीज का अनुभव कर सके कि हम वास्तविक में शरीर नहीं है, आत्मा है। जब किसी को शमशान घाट पहुंचाते हैं, तो उस समय से वो शमशान वैराग्य आता है, तो अपने शरीर और संबंधी के प्रति वैराग्य आ जाता है। उस समय हम सोचने लग जाते हैं, अरे ये शरीर तो नश्वर है, हम तो आत्मा है, अमर है, जिसको कुछ होना नहीं है, वो तो अजर अमर है, उसका न जन्म होता है न मृत्यु होता है। इस तरह की बातें आती हैं, तो उस समय हम अनुभव कर सकते हैं कि हम वास्तविक में शरीर नहीं है। कभी कभी हम लोग सोते हैं और सो करके जो स्वप्न देखते हैं और हमें पता चलता है हम तो यहाँ पर सो रहे हैं, उस सपने में भी हम अनुभव कर सकते हैं कि हम और आत्मा जो है, कि शरीर और आत्मा जो है बिल्कुल भिन्न है। कईयों को अनुभव हुआ होगा कि ये क्या है, दोनों अलग चीज है। भगवान का अनुभव करना हो तो भक्ति के माध्यम से कर सकते हैं, संसार का अनुभव करना है तो देख करके, सुन करके, यहाँ की जो दुखमय अनुभूतियां हैं उसके प्रति जागृत होकर के जब जन्म मृत्यु जरा व्याधि को देखेंगे, तो संसार को भी समझने लग जाएंगे कि ये संसार क्या है, कैसे चल रहा है, सब काल के बंधन में, कर्म के बंधन से कैसे जुड़ा हुआ है, इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अगर हम भगवान कृष्ण के प्रति अपने भक्ति को करते हैं, तब क्या होगा, हमें संसार से वैराग्य हो जाएगा और अकारण ही ज्ञान और वैराग्य आ जाएगा। तो बात ट्रांसलेशन करते हैं इसका अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण के प्रति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य को प्राप्त कर लेता है। कोई भी व्यक्ति को संसार से वैराग्य चाहिए तो कैसे लाएगा वो, तो केवल और केवल भगवान की भक्ति के द्वारा। कई लोग कहते हैं अरे संसार में बहुत आसक्ति है, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके पास ज्ञान हो, आप भक्ति कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं तो आपके पीछे पीछे ज्ञान और वैराग्य जो है वो आएंगे। हम लोग भागवत के महात्म्य में श्रवण करते हैं कि उसमें क्या है कि जो भक्ति महारानी है वो एक स्थान पर बैठ करके विलाप कर रही है और उसके सामने दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और उनके शरीर में तरह तरह के रोग दिखाई दे रहे हैं, मूर्छित अवस्था में हैं और उनके सामने बैठ करके भक्ति महारानी रो रही। उसमें क्या है कि जब नारद जी वहां पर पहुंचते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं कि ये दोनों कौन है, आप क्यों रो रही हैं यहाँ पर बैठ करके। तो वो कहती हैं कि देखो ये ज्ञान और वैराग्य हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं और इन दोनों की देखो वृद्ध अवस्था हो गई है और मैं इनकी माँ होकर के भी क्या हूँ, अभी तक नव यौवना हूँ, मुझ में किसी तरह का कोई बुढ़ापा का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं दुखी हूँ। तब वहां पर जाकर के जब भागवत की कथा सुनाई जाती है सनत कुमारों के द्वारा, और वहां पर जैसे ही वहां शुरू होती है कथा, वो जो वृद्ध हैं जो मूर्छित अवस्था में लेटे हुए थे ज्ञान और वैराग्य, वो तुरंत जागृत हो जाते हैं, उनकी वृद्धा अवस्था समाप्त हो जाती है, वो पुनः भक्ति महारानी के पुत्र के रूप में नजर आने लगते हैं कि भक्ति महारानी एकदम नव यौवना दिख रही है। तो उनके साथ ज्ञान और वैराग्य उनके पुत्र की तरह ही लगे, उनके पिता या दादा की तरह नहीं दिखाई दें। तो वहां पर क्या हुआ, केवल और केवल भागवत को श्रवण करने से ही उनके ज्ञान और वैराग्य जो है वो जागृत हो गए। उसी प्रकार जब हम भक्ति कर रहे होते हैं, भक्ति का एक अंग ही है श्रवण, सबसे पहली प्रकार की भक्ति है श्रवण, और श्रवण करने से ही हमारे अंदर क्या आ जाएगा, ज्ञान और वैराग्य की जागृति हो जाएगी।
केवल और केवल भगवान की कथा को सुनने मात्र से, भगवान की भक्ति को करने मात्र से। कथा आरंभ ही हुआ था कि उनकी जो मूर्छा है वो समाप्त हो गई थी। तो हमारे अंदर भी अगर ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं या है ही नहीं, तो भक्ति महारानी की कृपा से क्या हो रहा है, तो ज्ञानम च अधैतुकम जनत्यासु उत्पन्न हो जाएगा। हमारे पास ऐसा नहीं है कि बूढ़े हो गए हैं, न ज्ञान बूढ़ा हुआ है न वैराग्य, क्योंकि है ही नहीं तो बूढ़े कहाँ से होंगे। तो इसीलिए कह रहे जनयात ही उत्पन्न कर देता है। भक्ति जो है हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न कर देता है। किसी के माध्यम से अगर हम ज्ञान लेते हैं, एक होता है ज्ञान का जागृति करना और एक होता है ज्ञान को लेना। तो जब हम आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तो ज्ञान भी हमारे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए रहता है। कोई कोई जैसे महात्मा बुद्ध आदि हैं, उन्होंने क्या किया, अपने अंदर ज्ञान को अनुभव किया। उन्होंने कहीं जा करके किसी से श्रवण नहीं किया। जैसे गुरु नानक देव हैं या फिर हमारे भगवान बुद्ध हैं, इन्होंने क्या किया है, एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके सिर्फ और सिर्फ उस ज्ञान का अनुसंधान करके उसको प्राप्त कर लिया है। और एक होता है कि हम किसी से श्रवण करके उस ज्ञान को प्राप्त करें। तो श्रवण करके हम भावना ले सकते हैं, श्रवण करके किसी की अनुभूति अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं। लेकिन उस ज्ञान को जब अपने जीवन में धारण कर लेंगे, उसको अनुभव कर लेंगे, या किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ श्रवण करेंगे, तो उसकी अनुभूति भी आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी कि हाँ, यही ज्ञान है, यही वैराग्य है, यही लक्षण होते हैं ज्ञान और वैराग्य के। ये सब कुछ जो है हमें पता चल जाएगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं उत्पन्न करता है, अपने भीतर आता है। और आगे तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा को जो मनुष्य भौतिक भावात्मक व्यापार की तरह मानते हैं, वे तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ, दान, तपस्या, योग तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों का संस्तुति की गई है। जो भक्तिमय सेवा को जो भौतिक मनुष्य जो है भौतिक भावात्मक समझते हैं, ये अपनी भावनाओं के द्वारा सिर्फ भगवान की भक्ति कर रहे हैं या फिर भगवान की बात कर रहे हैं। ये लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं और खूब नाचते हैं, ऐसे ही विग्रह को भोग लगाते हैं। इस तरह की लगती है, अरे ये तो भावनात्मक है। जैसे बच्चे गुड़िया गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हैं ना, कि हमारी बेटी है, इसका विवाह हो रहा है, उसका विदाई भी करते हैं। कई स्थानों में तो उसको धूमधाम से विवाह होता है, गुड्डे गुड़िया का विवाह भी देखने लायक होता है। ऐसे लोग खेल खेल में खेलते हैं। तो यही गुड्डे गुड़िया का खेल समझ में आता है कि राधा और कृष्ण जो है हमारे गुड्डे गुड़िया हैं। जो लोग कौन है, भौतिक व्यापार समझते हैं जो भक्तिमय सेवा को। लेकिन वास्तव में जो भक्तिमय सेवा है तो भौतिक व्यापार से दिव्य व्यापार है, दिव्य चिन्मय है, आध्यात्मिक आकाश में है सब कुछ। हमारी जो भावना है, उस भावना के आधार पर ही मनुष्य को उसकी योनियां प्राप्त होती हैं। वो भावना मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अगर वो भाव ही ना हो, चाहे वो अभी कहीं भी लगा हो, चाहे गुड्डे गुड़िया में लगा हो, चाहे घर के पालतू जानवरों में लगा हो, चाहे घर के किसी अपने सुहृद संबंध के प्रति लगा हो, लेकिन वो भाव के द्वारा ही तो व्यक्ति जुड़ा हुआ है। भाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जो उसको जोड़ करके रखता है। भावना खत्म हो जाएगी जब एक दूसरे के प्रति, तो वहां सिर्फ क्या रह जाएगा कि स्वार्थ बचता है कि आपको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, उसको क्या फील हो रहा है, उसको क्या अनुभव होता है आपके प्रति, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। आप एक मशीन की तरह हो जाएंगे। मशीन को किसी तरह का कोई अनुभव नहीं होता। वो किसी के चेहरे को, किसी की आंख को पढ़ नहीं सकता कि व्यक्ति क्या कह रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो पता नहीं चलता। आपकी जो वाणी है उसको बोल करके उसके गंभीरता को नहीं समझ सकता, सिर्फ उसके शब्द को सुनेगा कि हाँ, ये डाटा हमको दिया जा रहा है, ये काम को करना है। मनुष्य फिर वैसे ही हो जाएगा। लेकिन हम उस व्यापार को क्या करते हैं, उस भावनात्मक जो हम व्यवहार करते हैं किसी के साथ, उसको सिर्फ गुड्डे गुड़िया का खेल ना समझ करके जब हम भगवान को चिन्मय समझेंगे और अपने आप को हम आत्मा समझ करके जब उसी कार्य को संपादित करेंगे, तो केवल भौतिक भावना नहीं रह जाएगी। उसको समझना होगा, सिर्फ गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि हम घर में राधा और कृष्ण के विग्रह को ले आए और उनकी फिर सेवा कर रहे हैं कि आज भगवान को भोग लगा रहे हैं, खा रहे हैं, आज भगवान का विवाह उत्सव है, आज भगवान का जन्म उत्सव है। सब कुछ मनाते हैं हम लोग, लेकिन उसके प्रति
वो भाव होनी चाहिए कि हमारे सामने जो राधा और कृष्ण हैं वो हमारे कृष्ण से, वो परम पुरुष से भिन्न नहीं है। राधा रानी कौन है? स्वयं आह्लादनी शक्ति है। राधा रानी भगवान कृष्ण की अतरंगा शक्ति है, जो इस संसार की हर एक चीज को धारण करती हैं। हर एक चीज के द्वारा जिसमें आनंद अनुभव करते हैं, सब कुछ राधा रानी के द्वारा ही आता है। वे विभिन्नताएं जो देखते हैं वो सब विलास और प्रकाश भगवान का ही है। उस विग्रह में भी आपको सिर्फ पीतल की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति दिखाई दे, तब समझना कि अभी भी आप गुड्डे गुड़िया के खेल में ही अटके हुए हैं। जैसे ही हम गुड्डे गुड़िया के खेल से ऊपर उठ जाएंगे, कि जब लगने लगेगा कि हाँ ये हमारे प्रेमी हैं, हमारे पिता हैं, हमारे स्वामी हैं, तब समझना चाहिए कि अब ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं रहा। और कह रहे हैं कि शास्त्र में तर्क करते हैं कि शास्त्र में तो यज्ञ की विधि है, दान की विधि है, तपस्या की विधि है, इन सब की संस्तुति करते हैं जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। उनके मतानुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्ति में सेवा तो उन मनुष्य के लिए है जो उच्च कोटि का कर्म नहीं कर पाते। तो तर्क करते हैं कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, योग आदि करते हैं, क्योंकि भक्ति जो है वो जो बहुत ऊंचे नहीं है, उच्च कोटि के उठे हुए नहीं है, जिसको संसार के प्रति कोई ज्ञान नहीं है, जो अपने शरीर के अंदर बल नहीं है कि योग कर सके, इतना सामर्थ्य नहीं है कि यज्ञ कर सके, इतना धनवान नहीं है कि दान कर सके, तो उनको लगता है कि वही लोग भक्ति करते हैं। सिर्फ नाम ही लेते रहते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन वास्तव में उनको पता ही नहीं है कि ज्ञान, वैराग्य, यज्ञ, तप, दान, ये सब सब एक सीमा तक जाते हैं। उस सीमा के पार व्यक्ति को जाना होता है, तो उसके बाद क्या है? उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ जो व्यक्ति का अपने अंदर जो कृष्ण के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, वही आपको आगे ले जा सकता है। और यहाँ पर जिस यज्ञ की, दान की, तपस्या की लोग बात करते हैं, उसमें भी अगर उनकी श्रद्धा ना हो तो उसका भी आपको प्राप्त नहीं होगा, उसका भी फल जो है आपको प्राप्त नहीं होगा। लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, करोड़ों रुपए दान कर देते हैं, बहुत सालों तक तपस्या में लीन रहते हैं। अब इतना करने के बाद भी उनके प्रति जो श्रद्धा है वो तपस्या के प्रति है, यज्ञ प्रति है। लेकिन यज्ञ के जो भगवान है, यज्ञ विष्णु, यज्ञ स्वरूप भगवान कौन है? भगवान विष्णु है। उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, सिर्फ जलते हुए बड़े बड़े आग के लपटों के ऊपर श्रद्धा है कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ तो मेरी जो आग की लपट है वो इतनी ऊंचे तक जा रही। इतना विशाल यज्ञ कुंड था। हमने जो तपस्या की, उस तपस्या के प्रति उनका अहंकार होता है कि हमने इतने सालों तक तपस्या की। जब कोई दान देता है तो धन के प्रति अहंकार ले लेता है कि हमने इतने रुपए का दान किया। तो वो सब आत्म साक्षात्कार की विधि है, लेकिन उसके प्रति जो उसके सिद्धांत हैं उसको कठोरता से कोई आज के समय पालन कर ही नहीं सकता। कोई एक व्यक्ति कह दीजिए जो सालों से तपस्या में लगा हो, कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं दिखाई देता कि वो 1000 वर्ष से या जब से जन्म लिया है, 12 साल, 10 साल, 20 साल से भी वो तपस्या में लगा हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई देता भारत में कि नित्य यज्ञ करता हो। किसी विशेष उपलक्ष्य में छोटा सा यज्ञ होता है, वो यज्ञ करता है। तो ये सब जो है वो सब विधियां कुछ समय के लिए हैं, शुद्धिकरण के लिए हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के लिए इस युग में इसकी संस्तुति कोई भी शास्त्र नहीं करता है। इसको ध्यान रखना है। और फिर कह रहे हैं, सामान्यतः यह कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति तो शूद्रों और वैश्यों तथा अल्प बुद्धि स्त्री वर्ग के लिए है। और कहते हैं कि जो भक्ति की पद्धति है वो शूद्रों के लिए है, वैश्यों के लिए है और स्त्रियों के लिए है। यह वास्तविक तथ्य नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तविक तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। जो भक्ति है वो सब में सर्वोपरि है। कैसे सर्वोपरि है? अगर हम यज्ञ को समझने का प्रयास करते हैं तो यज्ञ से अगर हमको जिस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, जब यज्ञ होता था पुराने समय में तो साक्षात जिस देव की आहुति दी जाती थी वो देवता प्रकट होकर के उस आहुति को ग्रहण करते थे। जब पूर्णा होती थी तो चतुर्भुज रूप में वहां पर स्वयं नारायण भगवान प्रकट होते थे और उस आहुति में दिए गए सभी यज्ञ के पदार्थों को स्वयं ग्रहण भी करते थे और सबको आशीर्वाद और वरदान भी देते थे। ये सब कुछ देते थे वहां पर, तब जाकर के उनकी यज्ञ की सफलता होती थी, यज्ञ की पूर्णता होती थी।
लेकिन आज के समय में देखो, अग्नि भी मंत्र के द्वारा ब्राह्मण प्रकट नहीं कर सकते, तो हम परम लक्ष्य भगवान तक कैसे प्राप्त कर सकते हैं? लोग हजारों हजारों साल तक तपस्या करते थे, तो वो देव प्रकट होते थे, भगवान प्रकट होते थे, आशीर्वाद वरदान सब मिलता था। आज कहाँ प्रकट होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर तपस्या की जो शुद्धता होनी चाहिए वो है ही नहीं, यज्ञ में जो शुद्धता होनी चाहिए वो है ही नहीं। ज्ञान होना चाहिए, तो हमें कितना ज्ञान है? थोड़ा सा गीता, थोड़ा सा भागवत पढ़ते तो कितना ज्ञान है हमें? हमें ज्ञान भी नहीं है। तो कोई कहे कि ये सब पूर्ण है, यज्ञ आदि करने से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और सिर्फ और भक्ति जो है वो शूद्रों के लिए, स्त्रियों के लिए और वैश्यों के लिए है, तो प्रभुपाद ने साफ साफ कह दिया वास्तविक में ऐसा नहीं है। जितने भी पद्धति है आत्म साक्षात्कार की, उस सब पद्धतियों में सबसे श्रेष्ठ क्या है? भक्ति है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि करने में सुलभ है। क्या है ये? सुलभ है। ये बहुत लोग कर रहे हैं और हमें भी प्राप्त हुआ है, और बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है। केवल भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ इतना ही करने से हमारे जीवन में क्या हो जाता है कि हम भक्ति को करना आरंभ कर देते हैं, और उसके जो परिणाम है हमारे जीवन में दिखाई भी देने लग जाते हैं कि हाँ, हम लोग अब भक्ति कर रहे हैं। सरल है, सुलभ है, सहज है, इस कलयुग के लिए यही बताया भी गया है। इसलिए इसको कहा जाता है कि भक्ति जो एकदम सरल है और सबसे श्रेष्ठ विधि है। किसी भी युग में देख लीजिए, बिना भक्ति के भगवान को किसी ने प्राप्त नहीं किया है। भक्ति एक ऐसा तत्व है, उसके भक्ति के बिना यज्ञ कीजिए, भक्ति के बिना दान कीजिए, भक्ति के बिना तप कीजिए, उसका कोई फल नहीं निकलने वाला है। जो फल निकलेगा वो भक्ति की कृपा से ही वो यज्ञ दान तपस्या फल दे सकते हैं। भक्ति के बिना वो भी फल देने में असमर्थ हैं। ये बात को याद रखना है। भगवत गीता में जब हम अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट रूप से कहा जाता है, चाहे आप यज्ञ कीजिए, दान कीजिए, सकाम कर्म कीजिए, कुछ भी कीजिए, उसके अंदर अगर भक्ति नहीं है किंचित मात्र भी, तो आप उस परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। वो अपने परिणाम को देने में कभी भी समर्थ नहीं होगा। इसलिए भक्ति जो है इन सब में शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ कहा गया। जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहता है और इन नव जिज्ञासुओं के नव जिज्ञासुओं नव जिज्ञासुओं के लिए सुगम है। कह रहे हैं कि जो भगवान से संपर्क स्थापित करना चाहता है तथा जो नए नए जिज्ञासु हैं, अभी अभी आए हैं, उनके लिए सुगम है कि आसानी से समझ सकते हैं कि करना क्या है। जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर है, कहाँ पर है? भक्ति रूपी घर के बाहर दहलीज पर, दरवाजे पे है, भक्ति के मंदिर पर, भक्ति के घर में अभी तक प्रवेश नहीं किए हैं, जिन्होंने केवल भक्ति का नाम सुना है और भक्ति को करने के लिए आए हैं। कहाँ आए हैं? तो भक्ति के घर के दहलीज पर। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है। भगवान का सानिध्य प्राप्त करना क्या है? एक महान विज्ञान है, कोई भौतिक भावना नहीं है जिसको हम गुड्डे गुड़िये का खेल समझते रहते हैं। और फिर कह रहे हैं कि यह सब जीवों के लिए खुला है, जिसमें शूद्र वैश्य स्त्री था, शूद्र भी से भी निम्न कुल में उत्पन्न मनुष्य सम्मिलित है। कोई शूद्र से भी अगर नीचे है तो वो भी इस भक्ति को कर सकता है, जो सबके लिए भी होना चाहिए। यज्ञ सब कोई नहीं कर सकता, तपस्या सब कोई नहीं कर सकता, दान करने के लिए धन होना चाहिए। तो यहाँ तो भगवान के ऊपर आरोप लग जाएगा कि अरे मेरे पास धन नहीं है तो मैं आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता क्या? और बिना धन का यज्ञ संभव नहीं है। तपस्या के लिए आपको आत्मबल होना चाहिए, तब आप तपस्या कर सकते हैं। और कलयुग में जीवों के पास ना आत्मबल है, ना ज्ञान बल है, न मनोबल है, न तपोबल है, किसी प्रकार का बल नहीं है। तो क्या मनुष्य को भगवान ने वंचित कर दिया अपना आत्म साक्षात्कार करने के लिए? नहीं। इसलिए उन्होंने इस युग के लिए क्या कर दिया कि कोई कैसा भी हो, जो बहुत गरीब से गरीब भी हो, उसके लिए भी सुलभ है। भगवान कहते हैं ना कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। केवल भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प जल आदि भी दे दो तो मैं बहुत प्रसन्नता के साथ स्वीकार करता हूँ। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि तुम मुझे दान दोगे या तुम दान के द्वारा ही मुझे प्राप्त कर सकते हो। नहीं हो सकता है। किसी को दान दोगे तो उस दान से वो प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दे सकता है। उस आशीर्वाद के माध्यम से, उसकी कृपा से जरूर आपको भगवान भक्ति मिल सकती है, और भक्ति की कृपा से भगवान मिल सकते हैं। लेकिन कभी भी आप आज के समय में यज्ञ करके, तपस्या करके भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सबके लिए सुलभ नहीं है। सब उस योग्य भी नहीं है
कि यज्ञ को कर सके, तपस्या आदि को कर सके। सबके लिए जो सुलभ है वही सब श्रेष्ठ साधन हो सकता है। अगर कोई ऐसा वस्तु बना दिया जाए जो किसी एक खास वर्ग के लिए वो उपलब्ध हो और किसी दूसरे वर्ग के लिए उपलब्ध नहीं है, तो ये भेदभाव हो जाएगा। तो भगवान ने जब जिस समय ये सब यज्ञ आदि की विधियां की संस्तुति की गई, तो उस समय ऐसे ऐसे योग्य लोग उपलब्ध थे, लोग ऐसा यज्ञ कर सकते थे, सालों साल तक तपस्या कर सकते थे। न वैसे लोग हैं, न वैसा समय है। और उस समय भी ऐसा नहीं है कि जिस समय यज्ञ आदि करते थे तो लोग भक्ति नहीं करते थे, उस समय भी भक्ति करते थे। कृष्ण लीला में देखिए, जब ब्राह्मण की पत्नियां, ब्राह्मण के जो ब्राह्मण पत्नियां वहां पर भगवान कृष्ण के जब सखा जाते हैं कि हमें हमारे कन्हैया के लिए भोजन चाहिए, तो जो यज्ञ के लिए जो सामग्री समर्पित की जानी चाहिए थी वो उठा करके भगवान कृष्ण को समर्पित कर देती हैं। और उनके जो पति हैं जो यज्ञ में लगे हुए हैं, स्वाहा स्वाहा किए जा रहे हैं द्वापर युग में, और उनको भगवान का दर्शन नहीं होता। वो अपनी पत्नियों को प्रणाम करते हैं कि आपका सौभाग्य देखिए कि आपको आपसे भगवान के सखाओं ने आकर के भोजन प्रसादी ली और आपने समर्पित कर दिया और आपको भगवान का दर्शन भी प्राप्त हुआ। और हम यहाँ यज्ञ के ऊपर आहुतियां दिए जा रहे हैं, लेकिन भगवान हमसे प्रसन्न नहीं हो रहे। भगवान प्रसन्न होने चाहिए, आपकी कोई भी विधि से भगवान प्रसन्न होने चाहिए। आज के समय भगवान को कहाँ प्रसन्न कर पाते हैं? आपकी यज्ञ की आहुति से, आप जो हम लोग आज के समय यज्ञ देते हैं, उसमें जो घी आप डालते हैं उसमें लिखा होता है कि केवल पूजा करने के लिए, वो खाने के लिए नहीं। समझ जाइए वो शुद्ध है ही नहीं। जिसको हम नहीं खा सकते उसको आप अग्नि को देकर के कैसे सोच सकते हैं कि कोई देवता ग्रहण करेगा? कभी नहीं ग्रहण करेगा। उसके लिए शुद्ध गाय का घी चाहिए, तब यज्ञ होता है, तब जाकर के उसे वातावरण शुद्ध होता है, सात्विक वातावरण बनता है। उसमें अपने भावनाओं के साथ उस मंत्र के अंदर तीव्रता आती है, उस मंत्र के प्रभाव से देवता उसमें उस यज्ञ के माध्यम से आहुतियों को ग्रहण करते हैं। बहुत बड़ा विज्ञान है यज्ञ का। उसके लिए भी वस्तु भी शुद्ध चाहिए, ब्राह्मण भी शुद्ध चाहिए, मंत्र भी शुद्ध चाहिए, वो कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सब जो है वो सब कैसे संभव है कि जब सबके लिए हो। अगर हम कह देंगे कि तुम यज्ञ कर सकते हो, तुम नहीं, तो भेदभाव है। तो भगवान के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। भगवान किसी को प्राप्त करने के लिए भेद नहीं रखते कि तुम ब्राह्मण हो तो तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति का एक ऐसा मार्ग है जिसमें हर कोई आ सकता है, हर कोई चल सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। फिर गुण संपन्न ब्राह्मण तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि मनुष्यों के विषय में कहना ही क्या। यज्ञ दान तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य शुद्ध तथा वैज्ञानिक पद्धति की स्वाभाविक अनुगमन करने वाले कारक हैं। क्या कह रहे हैं ये सब? ये यज्ञ दान तप इत्यादि जो हैं वो प्रचलित हैं, अन्य उच्च कोटि के कार्य शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का स्वाभाविक अनुगमन करने वाले हैं। अगर हम भक्ति नहीं करते हैं और केवल यज्ञ आदि करेंगे तो यज्ञ अपना फल नहीं देगा, क्योंकि यज्ञ दान तप तपस्या ये सब जो है भक्ति के पीछे पीछे चलने वाले हैं। भक्ति आगे आगे चलेगी तो यज्ञ अपने आप आकर के, यज्ञ क्या कहेगा कि यज्ञ करने का जो पुण्य है आप हमें, आपको हम देते हैं। तपस्या स्वयं आकर के कहेगा कि आपने तपस्या नहीं की लेकिन आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे। यहाँ तक कि भक्ति करने वाले मनुष्य के पीछे मुक्ति स्वयं आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है अपने दरवाजे के सामने कि कब ये भक्त एक बार मुझे देख ले और मुझे स्वीकार कर ले। भक्ति ऐसे मुक्ति भी ऐसा सोचती है। तो सोच लीजिए, जो भक्ति कर रहा है उसके लिए कुछ सुलभ दुर्लभ नहीं है, सब प्राप्त है। भगवान तो गीता में कहते हैं कि जो भक्ति कर रहा है मेरे प्रति, जो समर्पित है, उसको यज्ञ दान तपस्या आदि करने की आवश्यकता नहीं है। उसको केवल भक्ति करने से ही इन सब के फल, इन सब के पुण्य प्राप्त हो जाएंगे। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक हैं। जब हम दिव्य अनुभूति की बात करते हैं तो उस दिव्य अनुभूति में आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान और वैराग्य चाहिए। चलने के लिए ऐसा कह रहे हैं, मुख्य कारक हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी वस्तुओं को पूर्ण ज्ञान प्रदान करती है। और हमारी जो विधि है जिसके माध्यम से हम आध्यात्मिक ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं और भौतिक ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्य में अनुरक्त हो जाता है।
जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है शरीर का, आत्मा का, परमात्मा का, भौतिक जगत का, आध्यात्मिक जगत का, तो अपने आप संसार के कार्यों से विरक्त हो जाता है और भगवान कृष्ण के सुंदर सुंदर कार्यों में, भगवान कृष्ण के सुंदर सुंदर सेवाओं में लग जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर कोई कह रहा है कि मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे बहुत वैराग्य है संसार के प्रति, तो देखना चाहिए क्या वो कृष्ण की भक्ति कर रहा है, तब जाकर के ज्ञान और वैराग्य भी सार्थक है, वरना वो भी सार्थक नहीं है। भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण निष्क्रिय हो जाना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हम भौतिक राग से छोड़ दिए, अब संसार अनुसार कुछ नहीं रहा तो हम एकांत में चले गए, आराम से बैठे, ऐसा नहीं होता। वो आध्यात्मिक क्रियाकलापों में लग जाता है, भगवान की सेवा में निमग्न हो जाता है। जैसे कि अल्प ज्ञान मनुष्य सोचते हैं कि नैष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म न करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। नैष्कर्म का अर्थ क्या है कि जिसका अच्छा या बुरा प्रभाव न पड़े। ऐसा नहीं है कि कर्म न करना, निष्क्रिय हो जाना एक अलग चीज होता है कि हम किसी को क्रिया को करे ही नहीं, कर्म करे ही नहीं। और एक है कि हम ऐसे कर्म को करें जिसके माध्यम से न अच्छे कर्मों का फल मिले, न बुरे कर्मों का फल मिले। निषेध का अर्थ सकारात्मक निषेध नहीं है, अनावश्यक कार्यों का निषेध है, अनिवार्य का निषेध नहीं है। जो आवश्यक कार्य है उसे हमें करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप निष्क्रिय हो गए, संसार के प्रति वैराग्य हो गए तो सब कुछ अपने आप होना है। कुछ नहीं होना है, आपको स्वयं करना पड़ेगा। या तो आप भजन कीजिए, या भगवान की सेवा में लगिए, या फिर अगर पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में नहीं लग सकते हैं तो शरीर निर्वाह के लिए जो कर्तव्य हैं आपके, उसको आपको निभाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ सकारात्मक रूप को नकारना नहीं है। भक्ति उपासना पद्धति तो सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए निर्मित है। निषेध निषेध की जब हम बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि केवल नकारात्मकता चल रही है, वास्तव में यहाँ केवल और केवल सकारात्मकता की बात चल रही है, क्योंकि सकारात्मक हुए बिना कोई भी भक्ति के जीवन में चल करके अनुभूति नहीं कर सकता कि हाँ क्या अनुभव कर रहे हैं। उसी को समझा रहे हैं प्रभुपाद और कह रहे हैं जब सकारात्मक रूप से साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मक रूप स्वतः विलग हो जाता है। अगर हम केवल केवल अच्छाई अच्छाई देखने लगे तो बुराई जो है अपने आप किनारे लग जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम सकारात्मक रूप से साक्षात्कार जब हो जाता है तो हम अपने आप नकारात्मक चीज को छोड़ देते हैं। इसलिए हम कभी भी, हम लोग आजकल नहीं पॉजिटिव थिंकिंग चलता रहता है कि हमेशा अच्छा सोचो, कहाँ से आएगा? बिना भजन किए हुए भी हम पॉजिटिव थिंकिंग अपने जीवन में नहीं ला सकते। स्पष्ट रूप से समझना है। केवल हम मोटिवेशनल स्पीकर से सुन लें कि हम ऐसे पॉजिटिव चीज को देख सकते हैं। एक व्यक्ति युद्ध कर रहा था लेकिन उसने अपनी प्रेरणा यहाँ से ली, वो सोचा कि वो जीत सकता है तो मैं भी जीत सकता हूँ। मतलब वहां ऐसी बात होगी कि मछली को पेड़ में चढ़ाने वाली बात की जाती, तो वहां पर मछली को पेड़ में चढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि यहाँ जो आपका वास्तविक स्वरूप है कि आप आत्मा होने के कारण आपका कर्तव्य बनता है कि हम भगवान की भक्ति करें। यही वास्तविक सकारात्मकता है, बाकी सब नकारात्मकता है। कृष्ण ही सत्य है, उसके अलावा सब असत्य है। और कृष्ण को जब सत्य रूप में समझ लेंगे तो कृष्ण जब कण कण में व्याप्त आपको दिखाई देंगे तो संसार से प्रति जो आपका भाव है, जिसको आप छोड़ना आ जाएगी, इसके प्रति भी आपको सद्भाव आ जाएगा, क्योंकि संसार को बनाने वाले भी कौन है? कृष्ण ही है। शुरू में इससे वैराग्य चाहिए, नहीं तो अगर हम इसे वैराग्य नहीं हासिल कर सकते संसार से तो हम कृष्ण की सेवा में नहीं लग पाएंगे। इसलिए संसार को समझने से पूर्व हमें, तक हम कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं तब तक हम इस बात को समझ ही नहीं सकते हैं। आगे कह रहे हैं भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप से सकारात्मक सेवा व्यवहारिक रूप से जुड़ जाने पर मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से विलग हो जाता है। जब व्यक्ति भक्ति की पद्धति में जुड़ता है तो उसको क्या करना होता है? तो कह रहे व्यवहारिक रूप से जुड़ जाता है। भक्ति कर रहा है तो साथ साथ वो सेवा भी करे। अगर वो सेवा नहीं करेगा तो सोचेगा अरे हम तो निष्क्रिय हो गए हैं, हमारे लिए तो कुछ करणीय रहा ही नहीं। ऐसा सोच करके अपने जीवन में वो निष्कर्म को समझ लेगा कि यही निष्क्रियता है।
वास्तव में भक्ति जीवन जो है निष्क्रियता को कभी भी प्रतिपादित नहीं करता। भक्ति जीवन का अर्थ है कि व्यक्ति जो है चौबीसों घंटा सक्रिय रहे। वो चौबीसों घंटे अपने भगवान के, अपने इष्ट के बारे में, कृष्ण के बारे में सोच सके, उनकी सेवाओं के बारे में सोच सके। उसको कहते हैं सकारात्मकता। सब कुछ छोड़ करके हाँ भगवान सब कुछ करेंगे, हम भगवान के समर्पित हो गए, ये निष्क्रियता हो गए। आपको भी प्रयास करना है। ये तो संभव है कि आप कुछ नहीं करेंगे, केवल भगवान का नाम लेंगे तो भगवान सब कुछ करेंगे। भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। स्वयं भगवान कहते हैं वह योग क्षेम वहां में हम, कि भगवान उसका योग क्षेम वहन करते हैं। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी हमें कदम उठाने होंगे, जो कुछ भी हमें कार्य करना होगा, वो सब कुछ करना चाहिए। और फिर कह रहे जब इसमें व्यक्ति लग जाता है तो अपने आप जो नकारात्मक चीजें हैं वो अपने आप छूटते चली जाती हैं। किसी के प्रति जो नकारात्मक दृष्टि है वो अपने आप बदल जाती है। कोई व्यक्ति को कहते हैं देखो ये बहुत बुरा है, लेकिन जब भक्ति में आते हैं तो पता चलता है कि इसके अंदर भी एक आत्मा है। वो आत्मा जो भगवान श्री कृष्ण का अंश है, तो उसके प्रति भी हमारी श्रद्धा अंदर से जागृत हो जाती है। उसके कुकर्मों को, उसके शरीर के बाहरी अंगों को देख करके हम उसे घृणा, उसे द्वेष, उसे हम नकारात्मक दृष्टि से देखना बंद कर देते हैं। जब पता चलता है कि उसके हृदय के अंदर भी वही परमात्मा बैठे हैं जो मेरे हृदय के भीतर बैठे हैं, तो उसके प्रति भी वही सम्मान, वही भावना जागृत होती है जो बिल्कुल और बिल्कुल सकारात्मक सकारात्मक होती है। भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकलती है। यही शुद्ध भक्त का यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। शुद्ध भक्ति का क्या लक्षण है? जो धीरे धीरे सर्वोच्च धर्म के साथ जुड़ जाता है और इंद्रिय सुख की जो इच्छा है, इंद्रिय सुख से वो बाहर निकल जाता है। वो इंद्रिय सुख को भोगना नहीं चाहता है। वह न तो अल्पज्ञ होता है, ऐसा नहीं है कि अज्ञानी है, भक्ति कर रहा है तो कुछ नहीं जानता, सब कुछ जानने वाला है। वह निकृष्ट शक्तियों में लगा रहता है। जो अल्पज्ञ होता है उसको निकृष्ट शक्तियों में लगा रहता है। इस संसार को, भगवान की दो प्रकार की शक्तियां, अपरा और परा। तो इस संसार को हम लोग पराशक्ति के नाम से जानते हैं कि हाँ ये भगवान की जो शक्तियां हैं ये भौतिक शक्ति है, और इससे श्रेष्ठ जो है वो आध्यात्मिक शक्ति है। तो हम उस आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए उस चिन्मय शरीर के साथ, उस चिन्मय आत्मा के साथ हम भगवान की उपासना शुरू कर देते हैं कि अब हमें वहां पर जाना है। क्योंकि संसार जो है नश्वर है, आज है कल नहीं होगा, आज हम हैं कल नहीं होंगे। लेकिन जो स्वयं हम हैं आत्मा, वो तो होगा किसी और योनि में, किसी और शरीर में, किसी और जगह होगा, लेकिन वो उपलब्ध होगा। तो जो अल्पज्ञ लोग होते हैं वो इसी शरीर के पीछे लगे रहते हैं जो नाशवान है, जो आज है कल समाप्त होने वाला है। लेकिन जो ज्ञानी हो जाते हैं उस चीज के पीछे नहीं लगते, वो सनातन चीजों के पीछे लगते हैं। इसलिए वो अल्प, छोटा सा, कुछ समय के लिए क्षणिक जो सुख है, भौतिक सुख, उसको त्याग कर देते हैं। फिर कह रहे हैं वह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं। अगर कोई कहे कि हम चिंतन करके इस संसार को दुखालय, इस संसार को असत्य मान करके हम छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये कैसे संभव? यह तो केवल भगवत कृपा से ही संभव है। निस, निष्कर्म निष्कर्ष यह निकलता है कि शुद्ध भक्त वह है अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है तथा ज्ञान वैराग्य आदि, किंतु जिसमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है वह भक्ति की उपासना पद्धति के नियमों से परिचित होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी कि निष्कर्ष यह है कि जो शुद्ध भक्त होता है वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है। जो भक्त है उसके अंदर अपने आप सद्गुण आते चले जाते हैं। किसी भक्त को देख करके आपको कृष्ण की याद आए, कृष्ण किसी भक्त को देख करके आपको लगे कि हाँ देखो ये भक्त है, हर किसी को ऐसा ही होना चाहिए, तो समझना चाहिए कि वास्तविक में वो भक्त है। अगर हम किसी भक्त को देख करके अपने अंदर ये भावना नहीं आ रही है कि देखो भक्त ऐसा होता है, कभी कभी हम भक्ति के जीवन में आते हैं और ऐसे व्यवहार को कर लेते हैं तो लोगों को बोलना पड़ जाता है भक्त ऐसे होते हैं, भक्त की यही क्रियाकलाप है, भक्त ऐसे ही सोचता है। कई लोग कहते हैं ऐसा। जब ऐसा लोग कहते हैं तो हमें अच्छा होने का प्रयास करना है। हम भगवान के भक्त हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तिलक लगाए हैं, कंठी पहने हैं, धोती कुर्ता में हैं, हम भगवान के प्रतिनिधि के रूप में हैं। तो कैसा व्यवहार होना चाहिए उस चीज को समझना है। उस हिसाब से अपने अंदर ज्ञान, उस हिसाब से अपने अंदर वैराग्य होने चाहिए। वो कैसे आएगा? केवल और केवल भगवान की कृपा से ही आएगा। अगर कोई भक्त है तो उसके अंदर समझना चाहिए कि बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं।
सबसे उत्तम गुण किसी जीव के अंदर है, उसका भक्त होना उसका सबसे उत्तम गुण कहा जाता है। बाकी तो 12वें अध्याय में गीता में स्पष्ट रूप से बताया है भगवान ने कि जो भक्ति करता है उसमें कौन-कौन से गुण होते हैं, वो कौन-कौन मुझे प्रिय हैं। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां, ये सब भगवान बताते हैं कि सबके प्रति द्वेष नहीं करता, सबको एक समान समझता है, संसार के प्रति वैराग्यवान होता है, वो बात कैसे करता है, बोलता कैसे, चलता है, सब कुछ विस्तार से भगवत गीता के अंदर भगवान ने बताया है। ये सब केवल भक्ति करने से हमारे अंदर आते हैं। भागवत कहता है कि अगर केवल हम भक्ति करते हैं तो समासतः सुरा यद गुणः, कि जितने भी सुर के गुण हैं, देवताओं के गुण हैं, सुंदर-सुंदर गुण, वो सब गुण केवल भक्ति करने मात्र से हमारे भीतर आ जाते हैं। तो उसी में ज्ञान और वैराग्य भी है, किंतु इसमें से केवल ज्ञान वैराग्य होता है वो भक्ति उपासना पद्धति के नियमों से ठीक से परिचित होता है। लेकिन उसमें विशेष गुण के रूप में बता रहे हैं कि जो जिसके अंदर थोड़ा-सा ज्ञान और वैराग्य भी हो, वो भक्ति के नियमों से ठीक से परिचित होता है कि हमें करना कैसे है, क्या करना चाहिए। और फिर कह रहे हैं, यह आवश्यक नहीं है कि भक्ति योग मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। यह आवश्यक नहीं है, भक्ति योग मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके अंदर ज्ञान और वैराग्य हो तो सबसे श्रेष्ठ होगा। वो भक्ति के नियमों की उपासना की पद्धति का पालन ठीक से कर सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी के पास ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो तो कर सकता है। लेकिन किसी के अंदर भक्ति हो तो ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न जरूर कर सकता है। उस ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से वो भगवान की भक्ति में अग्रसर हो सकता है। तो ज्ञान और वैराग्य क्या है? उस भक्ति पथ पर चलने के लिए एक सहायक के रूप में है कि आप आराम से भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करने के लिए ज्ञान और वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं। इस बात को समझना है कि भक्ति पूर्ण स्वतंत्र है, ना उसको ज्ञान चाहिए ना वैराग्य चाहिए। उस भक्ति को जितना ज्ञान और वैराग्य चाहिए होगा, वो भक्ति स्वयं उत्पन्न कर लेगी कि हमें इतना ज्ञान चाहिए और इतना वैराग्य चाहिए। जिस जीव की जितनी योग्यता होती है, उस योग्यता के आधार पर भक्ति स्वयं उसके अंदर उतना ज्ञान उतना वैराग्य जागृत कर देती है। कभी-कभी देखेंगे किसी व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन भक्ति में बहुत आगे बढ़ा चढ़ा है, क्योंकि उसको आवश्यकता नहीं है उस ज्ञान की। भक्ति अपने आप समझती है कि इसको ज्ञान की आवश्यकता है या नहीं है। जब उसको नहीं है तो भक्ति में अपने आप वो दौड़ता चला जाता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि कई नए-नए भक्त आते हैं और बहुत जल्दी वो प्रगति कर जाते हैं, लेकिन कोई किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता उनके पास। तो भक्ति की कृपा होनी चाहिए कि भक्ति को लगता है कि इसको ज्ञान की आवश्यकता है तो देगी, नहीं चाहिए तो नहीं देगी। वो भक्ति की अपनी स्वतंत्रता है। भक्ति के माध्यम से ही हमारे जीवन के अंदर ज्ञान और वैराग्य जो है उत्पन्न होते हैं। भक्ति को जितनी मात्रा में आवश्यकता होगी हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य की, अपने आप उसको जागृत करेगी और भक्ति में अपने आप आगे बढ़ाएगी। सिर्फ और सिर्फ हमें भक्ति को करना है, लगे रहना है भक्ति के साधन के साथ। भक्ति महारानी हमारे ऊपर कृपा करेंगी और हमारे अंदर भी ज्ञान और वैराग्य की जागृति होगी। लेकिन इसके लिए भी कोई आवश्यक नहीं है, यही कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि कोई जरूरी नहीं है कि केवल ज्ञान और वैराग्य हो तो भक्ति का पालन करें। केवल ज्ञान और वैराग्य भक्ति नहीं है, हमारे पास ज्ञान भी है, हमारे पास संसार के प्रति वैराग्य भी है। बहुत सारे ऋषि महामुनि जो पहाड़ों में कंदराओं में बैठे रहते हैं, बहुत ज्ञान है उनके पास, लेकिन भगवान का ज्ञान नहीं। वो लगे हुए नहीं, भगवान को तुच्छ मानते हैं, भगवान को माया समझते हैं। भगवान कहते हैं ना कि जब मैं मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के अवतार लेकर के आता हूँ, तो जो मूढ़ मानुष है वो क्या समझते हैं, मानुषिम तनुम आश्रिता। तब वो मूढ़ व्यक्ति क्या समझते हैं कि मेरा जो शरीर है ये पंच तत्वों का बना हुआ है, मैं एक साधारण मनुष्य के रूप में आया। ये लोग मूर्ख हैं। तो बहुत ज्ञान होने के बाद लोग ऐसे ही से बातें करने लग जाते हैं। वैराग्य हो जाता है तो सब कुछ छोड़ करके कहीं भी पड़े रहते हैं, तो उससे भक्ति होने वाला नहीं है। भक्ति करना पड़ेगा। आपके पास ज्ञान पहले से है, वैराग्य पहले से है, तो आप भक्ति कीजिए। इसलिए आखिरी लाइन में कह रहे हैं कि भक्ति योग मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन भक्ति नहीं है, तो आप उत्तम सर्वश्रेष्ठ धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। वो अगले श्लोक में उसका वर्णन फिर से करते हैं कि क्यों नहीं है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति ही क्यों है, आप जो कर रहे हैं उसका क्या लक्ष्य है, ये सब आगे 8वें श्लोक में वर्णन करेंगे। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई बात ना समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी। हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छा से हाँ। आपने समझाए हैं। प्रभु जी, मैं ये जानने के लिए इच्छुक हूँ कि आपने जैसे बताया कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें काम करना है,
तो हमको कैसे पता हाँ, चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो उससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं? मतलब ऐसा कुछ अनुभूति होता है क्या? हम जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया के द्वारा भगवान प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं, यही या प्रश्न है नहीं? ना। जी, 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 प्रभु। तो जब जब हम भगवान की भक्ति करते हैं अहेतुकी और पूरा अप्रतिहता निर्बाध रूप से भजन करते हैं, तो यहाँ कहा गया ना कि यजात्मा सो प्रसिद्धति, तो उससे प्रसन्नता होती है। एक होता है करने के बाद अहंकार आना, और अहंकार को हम प्रसन्नता समझ लेते हैं कि अरे आज हमने 16 माला किया, आज हमने भगवान को 56 भोग लगाया, तो एक उसका अहंकार होता है कि मैंने लगाया है। तो जब ऐसा आपके अंदर लगे कि मैंने लगाया है, मैंने किया है, तो भगवान हुँ, प्रसन्न नहीं हुए, ऐसा समझना है। जब हम 16 माला कर रहे हो और 16 माला करने के बाद भी हमें लग रहा हो कि नहीं 2-4 माला और करना चाहिए, तो समझना चाहिए भगवान प्रसन्न हुए। जब हम भगवान का सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं और श्रृंगार करने के बाद एक दिव्य अनुभूति होता है कि हाँ भगवान प्रसन्न हुए। कई बार हम लोगों ने अनुभव किया है कि जो भगवान को पसंद नहीं होता, हुँ, खास करके जब पगड़ी पहनाना हो, कोई वस्त्र पहनाना हो, तो वो बार-बार खुल खुल जाता है। तो ओह! इससे पता चलता है कि नहीं भगवान को ये पसंद नहीं है, या फिर उसको करने के बाद हमारे अंदर वैसी संतुष्टि, वैसी प्रसन्नता नहीं रहेगी। हुँ, क्योंकि भगवान से हम संबंधित हैं, हम उनके अंश हैं, जब वो प्रसन्न होंगे तो ही हम प्रसन्न होंगे। तो जब भगवान जी, प्रसन्न हो रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हम अपने अहंकार के कारण तो प्रसन्न नहीं हो रहे, हुँ, हम सही में भगवान को प्रसन्न करके तो प्रसन्न हो रहे हैं हुँ, ना। बस केवल ये बात का ध्यान रखना है कि हम अहंकार के कारण या क्रिया के कारण तो प्रसन्न नहीं हो रहे, या फिर हम भगवान को प्रसन्न करके प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे कई बार होता है ना कि जब हम लोग गोवर्धन परिक्रमा लगाते हैं, तो पैदल चलते हैं तो क्या लगता है कि अब पूरा हो गया। तो पूरा होने के बाद हमें लगता है आनंद हो गया, हाँ, अब हम लोग चैन का सांस लेते हैं कि अब पूरा हो गया। तो वो आनंद का अनुभूति नहीं हुआ। अभी तक आपने गोवर्धन को प्रसन्न नहीं किया। जैसे आप 56 भोग लगा रहे हैं और अब आखिरी 56वां भोग बन रहा है, आपने अभी गैस ऑफ किया और उसको उतारा और हुँ, आपने चैन की सांस ली, तो समझिए उससे भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? भगवान को प्रसन्न करने में उस क्रिया के माध्यम में ही हमें पता चल जाएगा। वो हुँ, क्रिया को पूर्ण होने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई हलवा भी बनाया है और आप केवल मन में चिंतन कर रहे हैं कि अब हलवा को हम भोग लगाएँगे और आप प्रसन्न हो रहे हैं। उसी के बीच अगर हलवा जल भी जाता है उसपे चढ़े-चढ़े, तो भी भगवान ने आपके भोग को स्वीकार कर लिया है। ऐसा नहीं है कि उस क्रिया को पूरा संपन्न होने के बाद ही भगवान प्रसन्न होते हैं, नहीं। शुरू करेंगे उसी समय भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि लग रहा है ये प्रयास में लगा है। भगवान उसी से संतुष्ट होने लग जाते हैं। लेकिन जब हमें बोझ लगने लग जाता है, अरे ये तो ज़्यादा हो रहा है। कभी-कभी होता है जी, ना हम बहुत बड़े नियमों को उठा लेते हैं, हम हमारे पास सामर्थ्य इतने समय का है या इतना भोग लगा सकते हैं, लेकिन हम बहुत सारे नियमों हुँ, को ले लेते हैं। तो उसी को कहा जाता है कि अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। ये अनुकूल जो हो हमारे लिए, उसको हमको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उसमें अपनी सुविधा के अनुसार नहीं न करके अपने सामर्थ्य के अनुसार कृष्ण की हुँ, सेवा करनी चाहिए। जिससे आपको अवश्य पता चलेगा कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं हो या रहे हैं। जी, जी, समझ रहे हैं? धन्यवाद प्रभु जी। और एक प्रश्न है प्रभु जी, हाँ, समझ में आ हाँ। गया, हाँ। और एक है जैसे भक्ति करने के बाद हमें पता है कि भगवान के धाम में जाना है, भगवान की सेवा करना है ना? तो हुँ, मतलब हुँ। मुक्ति जो लोग मुक्ति की कामना करते हैं, वो लोगों का क्या होता है प्रभु जी? जो मुक्ति की कामना करते हैं ना, तो मुक्ति 5 प्रकार की होती है, सारूप्य, सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य और सालोक्य। तो जिसमें भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाना, भगवान के समान स्वरूप प्राप्त हो जाना, भगवान के समान एक लोक ही दे देना वैकुंठ लोक में, भगवान के अंदर साहित्य प्राप्त कर लेना कि भगवान के साथ मिल गए, इस तरह की जो मुक्तियाँ होती है, जिसमें सेवा प्रधान नहीं होता। जो भगवान के स्वरूप में वैकुंठ में घूम रहे होते हैं, वो सिर्फ स्तुति गा करके अपना ड्यूटी पूरा करके राजमहल में जैसे जाते हैं ना हम लोग, वहाँ ड्यूटी करके आ जाते हैं। तो उस तरह की जो है वो मुक्ति है, जिसमें आपको बहुत तरह के ऐश्वर्य, सब कुछ सुख शांति सब प्राप्त हो गया, लेकिन आप कृष्ण के साथ सेवा के संबंध से नहीं जुड़े हैं। आपका कृष्ण के साथ कोई संबंध विशेष प्रकार का नहीं है, वो मुक्ति कहलाता है। वो 5 प्रकार की मुक्ति हैं, और एक जो निराकार ब्रह्म में सायुज्यता को प्राप्त करते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, वो भी एक मुक्ति है। और एक मुक्ति है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकल जाना, ये भी एक मुक्ति है। तो मुक्ति के अलग-अलग प्रकार होते हैं। वो मुक्ति भी तुच्छ हो जाता है जब हम कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। मुक्ति भी बहुत छोटा लगने लगता है, इसमें आनंद ही नहीं है।
अब भगवान जैसा ऐश्वर्य आनंद लेकर के हमें क्या आनंद मिलेगा? कोई आनंद नहीं है। जो सेवक बनने में जो आनंद है, वो स्वामी बनने में आनंद नहीं है। क्योंकि आनंद जो है ना, वहां से जहाँ जिसकी हम सेवा करते हैं, वो स्वयं आनंद कंद भगवान है। रसो वही सह कहा जाता है। किसी भी रस में, किसी भी रूप में से उनसे जुड़ जाएंगे तो रस का जो प्रवाह है वो पूरा अखंड है, अनंत है। इसलिए उनको कहा जाता है अखिल रसामृत सिंधु। उनकी सेवा में लगना है। हम स्वयं भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करके क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होना है, क्योंकि हम तो अखिल ब्रह्मांड नायक के अखिल रसामृत सिंधु तो है नहीं, हम तो अंश हैं, उस समुद्र के एक बूंद के समान है। तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते मुक्ति को प्राप्त करके। इतना अंतर है मुक्ति और भक्ति में। भक्ति में मतलब मुक्ति के बाद वो लोगों को भी भगवान यहाँ पे मतलब मृत्यु लोक में आने का जरूरत नहीं है। उनको एक धाम दिया जाता है, हाँ खाली नहीं, वो भगवान के साथ हाँ नहीं रह सकते। अच्छा भगवान के अच्छा। साथ रहते हैं, बस भगवान का ड्यूटी करते हैं। भगवान आए, भगवान गरुड़ से उड़ करके गए किसी भक्त के पास, यही देखते हैं वो लोग। क्योंकि वैकुंठ लोक में मुख्य रूप से शांत और दास्य रस ही है। वहाँ कुछ लोग हैं जो अपने भगवान को, नारायण को स्वामी के रूप में सेवा करते हैं। लक्ष्मी भी वहां पर नारायण को अपने पति के रूप में मानती हैं, लेकिन दास भाव में वो हमेशा चरण के पास बैठी रहती हैं। जो भक्त आदि हैं वो आकर के स्तुति करके चले जाते हैं, सिर्फ उतना ही होता है। भगवान के साथ जो संबंध होना चाहिए, जो वृंदावन में है संबंध, वैसा संबंध नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति करता है, उसको तो जब सेवा करना है तो उसको सामिप्य तो प्राप्त होगा ही होगा। भगवान उनको अपने पास तो रखेंगे ही, और वो गोलोक वृंदावन में जाएगा ही। तो अपने आप भक्ति करने से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो भक्ति में आनंद है वो पूरा समुद्र है, और मुक्ति में जो आनंद है वो केवल बूंद के समान है। अगर भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो हमने विस्तार से बताया है कि देवता बनने में क्या सुख है, प्रजापति बनने में क्या सुख है, ब्रह्मा बनने में क्या सुख है, वैकुंठ में कितना सुख है, और फिर गोलोक वृंदावन में कितना सुख है। उसमें फिर भगवान के कौन कौन से भक्त बनते हैं, उसमें कितना सुख है, वो कैसे अनंत गुना बढ़ता जाता है। और उसके सामने जो मुक्ति का सुख है वो एकदम तुच्छ है, बूंद भर है। जीभ के अंदर आएगा, वो हमारे गर्दन से नीचे नहीं उतरेगा। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किन्हीं का और कोई प्रश्न? कोई प्रभु जी, माता जी? किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्त वृंदों की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।